भारत और श्रीलंका के बीच में 15 अगस्त से पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होगा और इस मुकाबले से पहले भारत के लिए, जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए जब मैं बोल रहा हूँ कुछ हवाएं आप तक पहुंच रही होंगी, इन्हीं हवाओं के साथ अगर आप देखिए भारत के लिए गॉल टेस्ट में भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। यही हवा भारत के लिए खतरा बढ़ा सकती है। आखिर क्यों और श्रीलंका ने इसके लिए प्लान क्या किया उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखें श्रीलंका ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और पहले स्क्वाड पर आ जाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि भारत के लिए ये बड़ा कठिन समय कैसे रहेगा। इसमें अगर आप देखिए धनंजय डिसिल्वा कप्तान है, लहरू उदारा, निशान मधुशंका, कमिंडो मेंडिस, दिनेश चांडीमल एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, पसिंधु, इसके अलावा सोनल दिन्यूशा, निरोशन डेकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवंथा, मिलान रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लहरू कुमारा, विश्व फर्नांडो और फिर दिलशान मधुशंका, यानी कि 23 गेंदबाज यहाँ पर आपको दिखेंगे। लेकिन इस पूरे स्क्वाड में अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें एक नहीं बल्कि 5 आपको स्पिनर गेंदबाज नजर आ रहे हैं और यही भारत के लिए कड़ी चुनौती पेश होगी, क्योंकि गाल का ये जो मैदान है ये अपने चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो जरूर यहाँ पर चारों तरफ अगर आप देखेंगे ऐसे इलाके हैं, समुद्री इलाके जहाँ पर हवाएं उस तरीके से आ रही होती है और खासतौर पर 2 इलाका इसका ऐसा है जो पूरी तरीके से ओपन है, लिहाजा स्पिन गेंदबाज जो खासतौर पर बॉल को हवा में ज्यादा ड्रिफ्ट कराते हैं उनको बहुत मदद मिलती है और उसी लिहाज से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले हैं प्रभात जयसूर्या, जिन्हें अगर आप देखें तो गोले का राजा भी कहा जाता है। इस मैदान पर इनके स्टैट्स आपको दिखा दे, 11 मुकाबले, 81 विकेट इन्होंने अपने नाम किए 11 मुकाबलों में। इन 11 मुकाबले में उनका सामना भारतीय बल्लेबाजों से नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय टीम का भी सामना श्रीलंका के इस मैदान पर मजबूत टीमों से भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो पूरी टीम लगभग नई है और जिनकी हम बात एक्सपीरियंस वाली कर रहे हैं वो भी ऐसा नहीं कि बहुत पुराने हो गए। अगर हम उसमें अगर आ ही जाते हैं, एक्सपीरियंस का आपको नाम बता दें तो केएल राहुल आ जाते हैं, ऋषभ पंत आ जाते हैं, उसमें आप शुभमन गिल को आप जोड़ना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी अभी नए ही हैं, नए कप्तान बने हैं। ये भारत के लिए कड़ी चुनौती होने वाली है और ये गंभीर के लिए भी कड़ी चुनौती होने वाली है कि आखिर गॉल के इस राजा और फिर गॉल की इन हवाओं का कैसे वो मैदान पर सामना करेंगे, उनकी टीम कैसे सामना करेगी, क्योंकि जो पहला प्रैक्टिस मुकाबला रहा वहाँ टीम ने ज़रूर ज़बरदस्त खेला, उसमें अगर आप देखिए जीत भी हासिल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती बल्लेबाजों ने पेश की थी। अगर आप देखें जो श्रीलंका की पहली पारी थी उसने भारतीय गेंदबाजों को परेशान तो किया था, उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरी पारी में हमारे गेंदबाजों ने कमबैक कराया, बल्लेबाजों ने भी अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब मेन मुकाबला शुरू होगा वहाँ एक कंसर्न जरूर दिखाई देता है। और अलग बात है, हमने श्रीलंका की यहाँ पर तारीफ करी, ऐसा नहीं कि हमारे पास स्पिनर गेंदबाज नहीं, हमारे पास एक्सपीरियंस है तो गेंदबाजी में है, जहाँ पर आपको कुलदीप यादव दिखेंगे, जहाँ पर आपको जडेजा दिखेंगे। मतलब जब मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा था बल्लेबाजों की तो शायद जडेजा यहाँ नीचे क्रम में अगर आप देखें ये भी उन एक्सपीरियंस में से सबसे ज़्यादा टॉप पर आते हैं। तो हमारे पास भी गेंदबाजों का वो जखीरा है कि हम श्रीलंका पर हमला बोलेंगे, श्रीलंका को मात देंगे, लेकिन उनके पास क्योंकि जो एक्सपीरियंस है और अपना होम ग्राउंड का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं फायदा हर टीम को मिलता है। अब देखते हैं गॉल के इस राजा का सामना भारतीय टीम कैसे करेगी 15 अगस्त को और गंभीर के पास क्या प्लान होगा ये इन हवाओं से बचने का, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका भारत के सामने क्या कोई चुनौती रख पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।